नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला हम सबको ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखे। अच्छा जी, पढ़ रहे हैं हम इस्म को, और हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा कि हस्र क्या है। हस्र यानी तखसीस, किसी चीज को खास करना। जब एक जमीर मुब्तदा और खबर के दरमियान नजर आए तो वो उस जमीर का नाम है जमीर फस्ल। ये मुब्तदा के बारे में ही खबर के लिए खास होगी। खबर में जोर भी पैदा किया जा रहा होगा, यानी आपको नजर आएगा कि खबर में जोर भी है और खबर मुब्तदा के लिए खास भी हो गई है। ठीक है। अच्छा जी, आज जो हमारा चैप्टर है वो है इसम इस्तफहाम या हरफ इस्तफहाम। इन दोनों को आज हम देखेंगे कि इस्तफहाम असल में किसी भी सवाल को पूछने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनको इस्तफहाम कहा जाता है, इस्तफहामिया। अच्छा जी, इस्तफहाम यानी सवाल दो तरह के होते हैं। हम सब ये जानते हैं कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं इन जिनका जवाब हम हाँ या नहीं में दे के बात को खत्म कर सकते हैं। उनके लिए इस्तेमाल होगा हरूफ इस्तफहाम। ठीक है, जो कि आ और हल हैं। यानी दो हरूफ ऐसे हैं जिनको हम हरूफ इस्तफहाम कहेंगे। ये वो अल्फाज होंगे, ये वो सवालात होंगे जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में दिया जा सकता है। इनके आने से जुमले में कोई एराबी तब्दीली नहीं पैदा होगी। इसकी हम मिसाल देखते हैं। क्या ये कलम है? हल हाजा कलमुन या आ हाजा कलमुन। अब हम देख रहे हैं हल और हा आ ये दोनों ही इस्तेमाल हुए हैं एक जुमले के साथ। जवाब में हाँ के लिए नाम और नहीं के लिए ला इस्तेमाल किया जाएगा। क्या ये एक कलम है? इसका जवाब हाँ दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। ठीक है। अब जब हम देखेंगे कि जुमले में जोर थोड़ा सा आएगा हाँ के लिए, तो वहां पर बला इस्तेमाल होगा, बला। ठीक है। तो हरूफ इस्तफाम दो हैं, आ और हल। ये दोनों हरूफ इस्तफाम इसलिए हैं कि इनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, इसके लिए जुमले की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ के जवाब के लिए नाम और ना के जवाब के लिए ला इस्तेमाल होगा। जबकि अगर नफी में जोरदार करनी हो या हाँ जोरदार करनी हो तो बला आएगा, जो कि हाँ को जोरदार बनाएगा। एक और मिसाल देखते हैं। आ इन्ना का, आ हरूफ इस्तफाम है, इन्ना का। अब हमने यहाँ पे देखा इन्ना आया है और उसके साथ इस्मु इन्ना आया है। ला अंता, यहाँ पे जमीर लाई गई है, जमीर फसल जो मुब्तदा और खबर के दरमियान में आई है। और लाम लामे ताकीद आया है या लामे मुजहलका, जो कि बात में ताकीद पैदा कर रहा है। क्या वाकई तू ही यूसुफ है? अब आपने देखा कि इसके लिए हाँ या ना के जवाब में तसल्ली हो सकती है। हाँ मैं यूसुफ हूं या हाँ मैं यूसुफ नहीं हूं। ठीक है। तो ऐसे हरूफ जिनका जवाब हाँ या ना दोनों में दिया जा सके, यानी कि एक हर्फ में दिया जा सके, हरूफ इस्तफहाम कहलाते हैं। अब हम आगे देखते हैं दूसरी किस्म क्या है। जिस सवाल के जवाब में कुछ वजाहत जरूरी हो, जिस सवाल के जवाब में कुछ वजाहत जरूरी हो, यानी कि एक लफ्ज में आप उस बात का जवाब नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे सवालों के लिए अस्मा मौजूद हैं जिनको अस्माए इस्तफहाम कहा जाता है। ठीक है। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं कि जिनका जवाब आप एक लफ्ज में हाँ या ना में नहीं दे सकते, उसके लिए आपको थोड़ी सी वजाहत देनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे अगर आपसे कोई पूछे आप क्या करते हैं, तो क्या आप हाँ या फिर ना इन दोनों में जवाब दे सकते हैं? लाजमी सी बात है, आपको बताना पड़ेगा जुमले की सूरत में कि मैं ये काम करता हूं। तो ऐसे
सवालात जिनके जवाब देने के लिए थोड़ी सी वजाहत की जरूरत हो, तो ऐसे सवालों के लिए, सवाल पूछने के लिए जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं उनको हम फिर हरूफ नहीं कहते, इसम कहते हैं, और वो अस्माए इस्तफहाम है। ठीक है। अस्फाहे अस्माए इस्तफहाम मंदरजा झैल हैं। मा, मन, अईना, लीमा, कैफा, मता, अयाना, अन्ना, अयुन और कम। अब हम इनका इस्तेमाल भी थोड़ा सा देखते हैं ताकि हमें पता चल सके कि किस इसम को हम किस तरीके से या किस मीनिंग्स में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि माँ क्या है। एक तो उसकी वजाहत आप ये नोट कीजिए कि अस्माए इस्तफहाम ये इसम के साथ मिलके जुमले को मुकम्मल करेंगे। ठीक है। और तमाम अस्माए इस्तफहाम मबनी हैं, यानी कि इनको हम हालत रफा, नसब और जर तीनों जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, सिवाय अय्युन के। अय्युन मुनसरिफ है और हमेशा मुजाफ बनकर आएगा। ये नोट है कि याद कर लीजिए। अच्छा जी, पहला हर्फ हमारे पास जो इसम आया, जो कि इसम इस्तफहाम है, वो है माँ। माँ को हम कहेंगे माँ इस्तफहामिया, और ये इसका मतलब होगा क्या। इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं व्हाट। माँ हाजा, ये क्या है। माँ इस्मु का, तेरा नाम क्या है। अब आप देखिए, ये क्या है, तो हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता। तेरा नाम क्या है, आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है। माँ लवनुहा, इस मोनस का रंग क्या है। वमा, और क्या है। तिल का, ये बियमीनी का, तेरे दाहिने हाथ में, या मूसा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, और तेरे दाहिने हाथ में क्या है ए मूसा। कौला, उसने कहा, हिया, ये असाया, मेरी असा है, मेरी लाठी है। तो देख लीजिए कि माँ जब आया है इस्तफहामिया, जिसको हम इसम इस्तफहाम कहेंगे, तो जुमले का जवाब जो है वो एक लफ्ज में नहीं दिया जा सकता। ठीक है। दूसरा इसम इस्तफहाम जो हमारे पास आया है वो है मन। मन अंसारी, कौन मददगार है। इलल्लाही, अल्लाह की खातिर या अल्लाह के लिए। तो कौन है मेरा मददगार अल्लाह की खातिर। अंसारी, मेरा मददगार, ये मुरक्कबे इजाफी है। मन अंता, तू कौन है। मर रब्बु का, तेरा रब कौन है। लिमन, किसके लिए। अल मुल्कु, बादशाहत है। अल यौमा, आज के दिन। आज के दिन किसकी बादशाहत है। अल मुल्कु, बादशाह। लिल्लाही, बादशाहत अल्लाह के लिए। अल वाहिदिल कहारी, जो कि अकेला भी है और जबरदस्त भी है। तो हमने देखा कि इस जुमले का जवाब एक हर्फ में हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। उसके लिए हम इसम इस्तफाम इस्तेमाल करेंगे। अगला इसम इस्तफाम हमारे पास आया है आईना। आईना का मतलब है कहाँ, वेयर। आईना अखू का, तेरा भाई कहाँ है। आईना शुरकाई, कहाँ है मेरे शरीक। ये शुरका के साथ जो है या मुतकल्लिम की जमीर आई है, मुरक्कब इजाफी है और खबर बनकर आया है एक तरह। आईना, कहाँ है। अल मुफर्रु, भागने की जगह। भागने की जगह कहाँ है। अना, मैं। अल मलिकू, मैं बादशाह हूं, मैं ही बादशाह हूं। अब यहाँ पे जमीर फसल जो है वो छुपी हुई है, मैं ही बादशाह हूं। ठीक है। अईना, कहाँ है। मलूकुल अर्दी, जमीन के बादशाह। मलूकुल अर्दी जो है मुरक्कबे इजाफी है। तो यहाँ हमें पता चला कि अईना जो है वो किस तरीके से जुमले में इस्तेमाल होगा, इसम इस्तफाम अईना। अगला इसम इस्तफाम हमारे पास आया है लिमा। लिमा को मतलब क्यों, वाई इंग्लिश में। इसका नोट देख लीजिए कि लिमा की मिसालें जुमला फेलिया में दी गई हैं। तो यहाँ हम लिमा को जुमला फेलिया पढ़ते हुए इंशाल्लाह ताला एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि लिमा जो है ना वो फेले मुजारे को मजजूम करता है, इसलिए इसकी मिसालें आपको फेल के साथ नजर आएंगी। अगला इसम इस्तफाम कैफा, कैसे, हाउ। कैफा हालुका, क्या हाल है या हाल तेरा कैसा है, कैसा हाल है तेरा। अना बखैरुन,
मैं खैरियत से हूँ। अब आप देखिए कैफा के साथ जो सवाल पूछा गया उसका जवाब जुमले की सूरत में आया, मुब्तदा और खबर की सूरत में आया, मैं खैरियत से हूँ। कैफा नजीरी। अब ये नजीरी की जो रा के नीचे जमीर है ना, ये हमें बता रही है कि यहाँ पे एक याए मुतकल्लिम मगजूफ है। कैसा डरना डराना था मेरा, अल्लाह ताला ने कहा है ये कैसा था मेरा डराना। ठीक है, याए मुतकल्लिम मगजूफ होकर यहाँ पे आ रही है। मता और अय्याना इन दोनों का मतलब है कब, व्हेन, कब होगा ये काम। मता नसरुल्लाही, कब आएगी अल्लाह की मदद। नसरुल्लाही मुरकब इजाफी बनकर आया है। मता, कब होगा। हादल वादू, कब होगा ये वादा, यानी कि कभी ये वादा कब पूरा होगा। अय्याना, कब होगा। यौमुल क़यामती, कयामत का दिन। अगला हरफ इस्तफाम अन्ना। अन्ना को अगर हम देखते हैं तो कहां से, क्यों कर, किस तरह से। इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं हाउ कम, ये कैसे हुआ। वेयर फ्रॉम, कहां से आया। या मरियमु, ए मरियम अलैहिस्सलाम, अन्ना, कहां से, लकी, तेरे लिए, हाजा, ये सब कुछ आया, ये सब कुछ कहां से आया तेरे लिए। ठीक है। कौलत, उसने कहा, हुआ ये, मिन इंदिल्लाही, मेरे अल्लाह की तरफ से है या मेरे अल्लाह के पास से है। तो हमने देखा कि अन्ना जब जुमला इस्तफामिया में आया तो इसका जवाब एक जुमले की सूरत में ही आया। अन्ना, कहाँ की, लहु जिक्रा, उसके लिए याद दहानी, कहाँ की उसके लिए याद दहानी, ये कहाँ यानी कहाँ की याद दहानी है। अय्युन, अगला इसम इस्तफहाम। अय्युन, कौन सा, विच, सिलेक्ट करने के लिए किसी चीज को। अय्यु शैइन, ठीक है, कौन सी चीज। ली अय्यी यौमिन, कौन से दिन के लिए। बी अय्यी अर्दिन, कौन सी जमीन पर। हमने देखा है ना कि ये अय्युन जहां पर भी होगा मुजाफ बनकर आएगा, गोया इसकी जितनी भी मिसालें हैं मुरक्कबे इजाफी की शक्ल में हैं। बी अय्यी हदीसिन, कौन सी बात पर। ये बी हरफे जर जो है ना मजरूर करके इसको मुरक्कबे जारी बना रहा है, लेकिन अय्यी जो है ना ये मुरक्कब इजाफी ही बना रहा है सिर्फ। फी अय्यी सूरतिन, कौन सी शक्ल में। बी अय्यी आला रब्बिकुमा, तुम दोनों के रब की नेमतों में से किसका या कौन सी। रब्बिकुमा, ये कुमा ने हमें बताया कि दो का जिक्र है। अय्युल फरीकैनी, दोनों ग्रोह में से कौन सा, सिलेक्ट करने के लिए, चूज करने के लिए। हमने देख लिया कि हरफे इस्तफाम क्या होते हैं। हरफे इस्तफाम दो हैं, आ और हल। क्योंकि ऐसे जुमले जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके हरफे इस्तफाम के साथ आएंगे, आ और हल के साथ। जबकि ऐसे सवाल जिनका जवाब जुमले की सूरत में दिया जाए उनके लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे वो इसम इस्तफहाम होंगे। ठीक है, इसम इस्तफहाम तमाम के तमाम मबनी होंगे सिवाय अय्युन के, और अय्युन जो है वो मुनसरिफ इसम है जो कि मुजाफ बनकर आएगा। मा, मन, अईना, लिमा, कैफा, मता, अय्याना, अन्ना, अय्युन और कम। इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे, हमने सबको एक्सप्लेन कर लिया, कम रह गया। ये कम क्या है इसको हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में देखेंगे, फिर इसको कंप्लीट करेंगे। अल्लाह ताला हम सब के लिए बहुत सारी आसानियां करे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और इसको शेयर भी कीजिए ताकि आपके लिए और मेरे लिए एक बेहतरीन सदका जारिया बन सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।